अस्सलाम वालेकुम जी एंड प्यार भरी सत श्री अकाल आदाब। मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 322 ਖਾਲਸਾ ਸਜਣਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਏ। ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕਰੀਮ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚੋਹਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੇਜ਼ 2 ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम रुबाब। कैसे जी? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम रुबाब चिश्ती है एंड आई एम हेडिंग द प्रोजेक्ट गुरुद्वारा चौहा साहिब इन सिंस अगस्त 2020। पिछले साल से हमने अगस्त में शुरू किया था प्रोजेक्ट। अब बेसिकली आप लोग हमने जब से प्रोजेक्ट शुरू किया, आप लोग हमारे साथ हैं। यू हैव बीन सीइंग द प्रोसेस थ्रू आउट। डे 1 पे किस तरह से था, 1 महीने बाद किस तरह से था, 4 महीने बाद हमने क्या किए। सो नाउ आई थिंक 6 months have passed। तो अब हम आपको अपनी प्रोग्रेस दिखा देते हैं इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेशन। सो यू विल एंजॉय टुडेज वीडियो बिकॉज इट्स वेरी मच लाइक अब जो है ना, लोगों को जो देखना चाह रहे थे ना, वो वाला काम शुरू हो गया। यू नो, दे आर सीइंग थिंग्स गेटिंग कंप्लीटेड और उस तरह से सारा कुछ। सो हम अपने ग्राउंड फ्लोर पे हैं, जो कि हम आपको डे 1 से दिखाते आ रहे हैं। वी रिमूव्ड ऑल द लेयर्स ऑफ प्लास्टर, सीमेंट। उसके बाद ये डाटें जो थी, इनके ऊपर ईंटें लगी हुई थी, हमने वो सारी ईंटें उतरवाई। वी गॉट द ओरिजिनल शेप ऑफ द गुरुद्वारा बाय सो फार। उसके बाद ये एक जगह थी जो कि मेजर रिपेयर वर्क था इन ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे पुराने टाइम में जब सरोवर साहब से पानी जाता था रोहतास के लोगों को, हाँ जी, तो उन्होंने इधर अपना कंक्रीट बेड बनाया हुआ था मशीन की अर्थिंग के लिए। उसके बाद यहाँ से उनके पाइप्स जाते थे, सो दे लिटरली टुक आउट द होल बिल्डिंग। वो पूरा कॉलम खाली है अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो। नाउ द रिपेयर वर्क इज़ दिस, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे आप पहले फ्लोर से शुरू करो। दीवार इतना बड़ा होल है इसमें, फिर भी ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। दैट्स बिकॉज दीवार इतनी मोटी, 2.5-3 फुट की दीवार है। बहुत लाइक अगर ये ना होती तो अब तक शायद ये वाला सारा लीन कर जाता, स्ट्रक्चर वॉल गिर जाती। अब बेसिकली इसको फिल करने का एक तरीका है, क्योंकि हमने वही रेस्टोरेशन का असूल लिया है कि आप वही मटेरियल्स यूज़ करेंगे जो पुराने तरीके में उन्होंने किए हैं, पुराने दौर में, क्योंकि वो फिर बैठते नहीं हैं। तो हमने क्या किया है, इसके 4 लेवल निकल रहे थे। एक जो है 2.5 फुट का है, एक जो है 1.5 फुट का है, ये जो है 6 इंच के लेवल पे। अच्छा। इस पे हमने पेबल्स उठाए यहाँ से करीब से, नीचे सबसे बड़े वाले पेबल्स डाले हैं ताकि वो जिस तरह के नजर आ रहे हैं इसके। उसके बाद जो साइज ऑफ पेबल आप यूज़ कर रहे हैं वो तकरीबन ये छोटा रोड़ा आप इस्तेमाल करेंगे ताकि उसकी कॉम्पैक्शन बेहतर हो जाए और फिर ये प्रॉपरली इसके साथ ब्लेंड इन कर जाए इवेंचुअली। और उसके ऊपर आप एक फाइनल लेयर कसाई की करेंगे पीएलसी की डाल के, जिसमें आप एक फाइनल पीएलसी जो पुराना मटेरियल यूज़ हुआ है, प्लेन लाइम कंक्रीट, वो इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए 4 किस्म की ईंटें इस्तेमाल हो रही हैं रिपेयर वर्क में गुरुद्वारे की। मतलब नानक शाही है लेकिन डिफरेंट डायमेंशंस, कहीं पे काट दी, कहीं पे कुछ, जिस तरह का बेसिकली मोर्फ कर रही है ईंटें विद द शेप ऑफ द बिल्डिंग, एज पर रिक्वायरमेंट कह लें आप। हाँ जी, तो उस हिसाब से हमारी एक ईंट आ गई है। 3 ईंटें जो है हमारी 1 महीने तक आ रही हैं, बिकॉज कस्टमाइज बन रही हैं, तो दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। सो देन वी विल स्टार्ट डूइंग द रिपेयर वर्क ऑफ द बिल्डिंग। इसकी ईंट आ गई है, ऊपर की ईंट रहती है, हाँ जी, गेट वाले तीनों की ईंटें आ गई हैं। इस खप्पे के लिए ईंटें आ गई हैं। ये जो 4 जगह से रिपेयर वर्क होना है इधर, इसकी ईंटें आ गई हैं। अब इस बिल्डिंग में जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, अगर आप अभी से 3 महीने बाद आएंगे, ये सारा प्लास्टर हो रहा है कंप्लीट, ठीक है, कंकर लाइन प्लास्टर। और जो ये जगह है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रकाश स्थान या जो भी मेन प्रेयर दीवान स्थान, मेन प्रेयर हॉल है ना, इसमें सारी पक्का कली की फिनिश हो रही है, जिसमें दूध, दही, सीपी, मार्बल पाउडर, वो सब डलता है। जो सबसे फाइनेस्ट लेयर है। इट इज़ द लाइक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिनिशेस यू गेट इन मार्केट, पक्का कली फिनिश। इसमें वो हो रही है। आई विल शो यू सैम्पल्स एंड आई विल शो यू हाउ इट्स मेड। मतलब उसमें मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, तो फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिपेयर वर्क।
वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिपेयर वर्क ऑफ द एंट्रेंसेस, क्योंकि जब हम दरवाजे कंप्लीट करेंगे, जो हमारा अभी एस्टिमेटेड टाइम है लकड़ी के काम का, इट इज़ गोइंग टू टेक अबाउट 3.5 months, क्योंकि आपको पता है जितना बारीक काम होना है यहाँ पे उसने 3 महीने ले जाने। सो वी वांट टू कंप्लीट द एंट्रेंसेस एंड द विंडोज़ फर्स्ट, ताकि हम उसको डायमेंशंस ऑन साइड दे दें, क्योंकि एक वजह यह है कि अगर आप उस आर्च की डायमेंशन करते हैं वो फ़र्क है साथ वाली आर्च से, इंच 1.5 इंच का फ़र्क है, लेकिन मैं एक फरमा नहीं दे सकती सारी चीज़ें, डेफिनेटली हर वो ख़राब हो जाए। तो सारा कुछ ऑन साइट होगा लकड़ी का भी काम, और वो बंदे 3 महीने के लिए इधर शिफ्ट होंगे, देन दे विल मेजर ईच एंड एवरीथिंग एंड विल डू अकॉर्डिंगली। अच्छा, एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो आपने ये सैम्पलिंग चेक की है, मैं बात कर रहा था सुपरवाइजर साहब से कि ये वाला मटेरियल जो है मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कितना बल्क में यूज हुआ। अच्छा, यहाँ पे लगी हुई थी सीमेंट का पूरा एक, आप देख रहे हैं ना अभी भी कुछ, यहाँ पे पूरा सीमेंट भरा हुआ था, फेंका हुआ था। तो फिर जब हमने वो निकाला तो हमने उसको थोड़ा सा ज़्यादा फाइन किया, बिकॉज वी टेस्ट दिस मटेरियल, फिर ही हमने जाके वो इस्तेमाल करना है। अब इसमें 3 चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, बिल्कुल वाइट लाइम, कंकर, रोड भी नज़र आ रहा है आपको, ये इस साइज का 170 का, हाँ जी। कहीं पे ये जो आपको काले काले निशान नज़र आ रहे हैं ना, दिस इज़ द मतलब हम जब अपना प्रिपेयर करते हैं ना लाइम, हम ये काले वाला लाइम निकाल देते हैं, ये स्ट्रेंथ कम कर देता है। तो अभी आप हमारी क्रीम देखेंगे, बल्कि आपने मटेरियल देखा था, इट्स द प्योरेस्ट क्रीम यू गेट इन मार्केट, ताकि उसकी स्ट्रेंथ पे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना हो। चलें अब इसके रिपेयर वर्क में काफ़ी डिफरेंट तरह की चीज़ें आप देख सैंडस्टोन है, सारा का सैंडस्टोन है, फिर ये वाला पार्ट आप देखते हैं तो अचानक से वो ब्रिक में रिपेयर हो गया, बीच में से। तो इसके लिए भी ईंटें ऑर्डर की हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगी। हम चलेंगे ऊपर, हाँ जी, हम ऊपर चलेंगे। अब ये सारी चीज़ जो है ये भी प्लास्टर हो रहा है, इसमें पहले ईंट की शेप बनेगी, दे आर गोइंग टू टेक फ्यू ब्रिक्स आउट, फिर उसके बाद वो वापस ब्रिक्स लगाएंगे और फिर एक प्रॉपर शेप में ही आएगा। ये भी करेंगे ना, ये सारी ईंटें निकालेंगे ताकि बॉन्ड बन सके, फिर वापस इसी तरह से सेम ज्योमेट्री में इसको बनाएंगे। इसकी जगह नहीं करेंगे, क्योंकि जब ब्रिक इस तरह से है ना, ये निशानी है, ये डेड है, इसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। आज वो नजर आया जो रेड कलर आप जिक्र कर रही थी लास्ट टाइम, हाँ जी, रेड वाली जो, तो वाकई में ये प्योर रेड, और साथ में इसकी अब स्ट्रेंथ नहीं है, अब अगर मैं इसको छेड़ूंगी थोड़ा सा और ये निकल आएगी। सो वी आर गोइंग टू टेक ऑल द पीसेस जो ऑलरेडी घिर रहे हैं, देन वी विल रिप्लेस देम, और फिर ये सारी चीज़ प्लास्टर हो जाएगी। ये सारा ग्राउंड फ्लोर सारा प्लास्टर है तीनों साइडों से, अभी तक जो अप्रूवल मिला है फाउंडेशन की तरफ से। अब चले हम ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ रुबाब जी, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं गुरुद्वारे के, जिसमें हमारी स्टेज 1 जो थी, आपको हमने उसका ओरिजिनल वर्जन निकाल के दिखा दिया था गुरुद्वारे का, जो कि ईंट बाय ईंट हमने सफाई की, जिसमें हमने लीमू इस्तेमाल किया, हमने ब्रशेस इस्तेमाल किए नायलॉन के, और हर उस किस्म की चीज़ से सफाई की जो कि ब्रिक को हार्म नहीं कर रही, लेकिन आपको क्लियरली दिखा रही है कि नीचे का क्या स्ट्रक्चर था। हमने सारी डिटेल्स, आप लास्ट वीडियो में आपको याद है हमने सारी डिटेल्स डिस्कवर की थी कि किस तरीके से हर एक चीज़ हम कर रहे हैं। अब अगला जो स्टेप हमने किया है वो ये, हमारे पास गुरुद्वारे की 4 दीवारें बची हुई थी, सिर्फ एक दीवार है जो डैमेज है, जो प्लास्टर होएगी। अच्छा। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द गुरुद्वारा, जो एज इट इज़ था वो एज इट इज़ ही रहेगा। वी स्टार्टेड टू मेक द वी स्टार्टेड टू कंप्लीट द डिटेल्स ऑफ द बिल्डिंग। अब जब एक बिल्डिंग रीयूज़ होनी होती है ना एज अ प्रॉपर फंक्शन, तो फिर आप उसको फुली रिस्टोर करते हो, आप उसको एज इट इज़, जिस तरह शाही हमाम रिस्टोर हुआ है, जिस तरह उस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको एज इट इज़ छोड़ देते हैं एज मॉन्यूमेंट्स। दिस इज़ अ रिलीजियस बिल्डिंग, सो वी मस्ट कंप्लीट एवरी डिटेल, सो इट कुड लास्ट फॉर अनदर 150 ईयर्स। अब सबसे पहले वी हैड दिस डिटेल जो काफ़ी हद तक कंप्लीट थी दियादान की, बिकॉज यू नीड रेफरेंस टू कंप्लीट ऑल दी अदर थिंग्स। अब कोई एक रेफरेंस भी मिल जाता है ना हमें, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जी जी। हम वहाँ से ज्योमेट्री निकालते हैं और उसके बाद हम लोग
उसको कंप्लीट करना शुरू कर देते हैं। अब आपको जूम इन करना पड़ेगा। अब इसमें हमारे पास 4 पत्तियां थी, ये आप देख रहे हैं, ये पुरानी ब्रिक है सारी, ये पुरानी ब्रिक है सारी, यहाँ से आपको नज़र आएगी, यहाँ से आपको नज़र आएगी। थोड़ा अगर आप इस तरफ आते हैं, इधर देखें, ये पुरानी ब्रिक है सारी, ये शेप हमें मिल रही थी। अब कॉन्ट्रास्ट नज़र आए ना जी जी। ये सारी पुरानी ब्रिक्स हैं, हमें शेप नज़र आई है, ये सारी पत्तियां पुरानी हैं। व्हाट वी डिड इज़ हमने उसके रेफरेंस साइड से उठाए, यहाँ से आप समझ लें या वहाँ से उठा लें, उसको हमने ज्योमेट्रिकली सेट किया है। उसके बाद हमने उसका एक फर्मा निकाला है ऊपर वाला कि इसके ऊपर की शेप इस तरह से किसी हद तक मिल रही थी ना, लेकिन टूटी हुई थी, और नीचे से ये वाला पार्ट मिला था इधर तक, उसको कंप्लीट किया। सो वी हैड 1 कंप्लीट रेफरेंस इन 1 डे कि ये आपके पास विद एवरीथिंग रिजॉल्व, ज्योमेट्री से लेके हर एक चीज़, और ये सारा कुछ ऑन साइट होता है। अच्छा, इसके फर्मे कटते हैं ऑन साइट, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, अभी चल रहा है ये काम। फिर उसके बाद व्हेन वी हैड एंड वी हैव कॉल्ड आवर लाइक एक्सपर्ट पीपल इन स्टूको, वी डिडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि कोई इमेच्योर हाथ लगे इसको। नहीं बड़ा अच्छा वो लग रहा है, पहले से बहुत फाइन। और अभी ये आप देखेंगे, अगला आप विजिट करते हैं जब भी, इसका कलर और लाइट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अभी डार्क है और टाइम के अभी डार्क है, क्योंकि अभी ये जो आप देख रहे हैं ये 100-150 साल, मतलब 100 साल पुराना तो है कम से कम। ये जो आप देख रहे हैं 2 दिन पुराना है। सो इट इज गोइंग टू चेंज कलर इवेंचुअली। शायद ये एक वक्त पे इस रंग का भी हो सकता है जो दिया पड़ा हुआ है। यहाँ पे अब ये देखें, ये पुरानी चीज़ है, ओके, इसके साथ नई चीज़ मिल रही है। इसी तरह सारी जहाँ जहाँ जितनी डिटेल पुरानी मिली है हमने उसको नई के साथ ब्लेंड इन करके कंप्लीट किया। उसके बाद अभी जो हमारे दियादान है वो कंप्लीट हैं सारे, तो मैं आपको सारे दियादान दिखा देती हूँ। ये बेसिकली ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਨੇ अच्छा, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਮੋਸਟ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈਨ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा। फिर इसकी ये नोकें जो थी ये भी टूटी हुई थी, हाँ बिल्कुल, तो कॉर्नर। उसकी कंप्लीट शेप की है। अब आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता इतना ब्लेंड इन हो जाएगा कि आपको एक टाइम पे पता भी नहीं लगेगा कि अच्छा ये कभी इतना इंटेंस रिस्टोर हुआ। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए जैसे अलाव जो है उसकी भी शेप खुल के सामने आई है। उसको तो यानी कि- क्लीन कराया है पूरा ये तो फेल था बेचारा सीमेंट में। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਤ ਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, और दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ना। इट्स ब्यूटीफुल डिटेल। अब ये सिर्फ 2 जगह पे है। अब इतना, क्योंकि हाथ का काम था पुराना भी और अभी भी हाथ का काम है, तो इतना इंटरेस्टिंग चीज़ थी, हम कोई एक फर्मा बना के उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी डायमेंशन फ़र्क है और सबकी थिकनेसेस फ़र्क है, सबकी मोटाई फ़र्क है, सबकी ज्योमेट्री अलग निकली। इवन देन दीवारों के अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है वो भी मैं उसमें भी आपसे काफी वेरिएशंस डिस्कस कर रहा था कि हैं। मैंने पहली बार देखा है कि एक बिल्डिंग के अंदर इतना ज्यादा जो है इस पे ओवर टाइम काफ़ी आई थिंक इंटरवेंशंस हुई है। ये नहीं है कि सिर्फ 1 टाइम। अब ये मिस्त्री होगा, फर्ज करें इनका हाथ ये है, ठीक है, अब ये मिस्त्री हैं, इनका हाथ ये है, ये फाइन है। दिस इज द फाइनेस्ट थिंग यू गेट। तो उसी वजह से हमने बेहतरीन मिस्त्री कह लें वो बुलवाए हुए आर्टिस्ट, हम उन्हें आर्टिस्ट कहते हैं, वी डोंट कॉल देम मिस्त्री बिकॉज दे आर नॉट मिस्त्री। तो उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। आपने ये वाला पार्ट देखा था, इट वाज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। उसमें हुआ ये था कि इसको सारा चिजल करा दिया गया था हमसे पहले, सारा कुछ जब हम एंटर हुए हैं वो सारा। अब सॉरी मैं अभी वहाँ से काट रही हूँ बात। दियादान लगने से पहले हमने इन दीवारों पे सैंपल्स लगाए हुए हैं इन दीवारों पे, ताकि दीवार के साथ जो उसका रंग आना है ना वो आ जाए। नीचे जो मैं आपको इसमें डिफरेंट रेशोज हैं, 6-1, 5-1, 4-1, 3-1। 3-1 का मतलब यह है कि इसमें 3 चम्मच आप लगा लेना। 3 चम्मच जो है वो केरी है, 1 चम्मच इसमें लाइम है, बाकी सारे मटेरियल्स हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए होते हैं। इसमें 6 चम्मच केरी हैं, 1 चम्मच लाइम है।
अब इनमें जो है ये डिफरेंट इसलिए है नीचे वाले सैंपल से क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट केरीज मिलाई हैं, 2 डिफरेंट कलर्स ऑफ द ब्रिक्स, ब्रिक इसी का तरह पाउडर। ये रेशियोज जो है वो चेंज होती है, रेशियो 1, चेंज 3, होती है 4, कलर 5। एग्जैक्टली, सो यू Okay. एक्सपेरिमेंट एज मच एज यू कैन। आप इतना, अब ये जो है ये सबसे ज्यादा सूखा हुआ सैंपल है, सो यू सी द डिफरेंस। ये लाइट होता जा रहा है बिल्डिंग से। अभी आप महीने बाद आएंगे, हमने हेयर अभी प्लास्टर वर्क इधर शुरू कर देना, ये नहीं होगा इधर, लेकिन नीचे जो सैंपल्स लग रहे हैं आप महीने बाद आएंगे उनके कलर्स चेंज होंगे। मैंने आपको पिछली बार भी ये बात Last time भी बताई। हमने देखा था, आज भी इस पे डिस्कस। अब ये अगर आप यहाँ से ऊपर से ही देख लेते हैं डिटेल हाँ। जग की, जबरदस्ती बिल्कुल वो जैसे दिया जान के नीचे है। जितना भी पार्ट हमें मिलेगा ना पुराना, वी आर गोइंग टू सेव इट, उसके उस साथ हमने कंप्लीट करना है। हम ये नहीं कर रहे हैं हमने इसको उतारना है और नया जग लगाना है, इट डजंट मेक एनी It's सेंस। look like a flower bud, बिल्कुल फूलों इट की इज, कली और है। इसका डिफरेंट है, हाँ जी। गोल नीचे जो है, और इसका डिफरेंट है, बिल्कुल। और शेप्स डिफरेंट है हर एक, जो पीछे से स्ट्रक्चर निकल रहा है उसकी। नाउ व्हाट्स हियर, जो यहाँ पे चल रहा है, कौन कर रहा है तराई इधर? पानी भर रहे हो? तराई शुरू करो। सॉरी मैं प्रोसेस दिखाना चाह रही हूँ जी, कि जी, जी। ज़रा समय, अब क्योंकि याद है आपको मैंने एक बार आपको दिखाया था, इससे मटेरियल चिप ऑफ हो रहा था। ऐसे ही है। अब आप देखेंगे तो ये बेहतर है। व्हाट वी डिड इज, हमने इसको पानी की तराई कराई है, ओके। ठीक है, और तराई जो है वो नीचे आप सारा प्लास्टिक इसी वजह से देख रहे हैं क्योंकि हमने नीचे का फर्श नहीं गीला करना, बिल्डिंग को नीचे नहीं, फर्श को पानी नहीं लगाना, तो बाहर एंड तक एक्सटेंशन तक सारा शॉपर लगा हुआ है, पॉलिथीन इसीलिए लगाई हुई है, और ये तीन चार लेयर्स में लगी हुई है कि एक लीक हो जाए दूसरी तो हमारे पास मार्जिन हो। अब इस तरह से इन्होंने पानी लगाना है पूरी बिल्डिंग को, ठीक है। तब तक जब तक ब्रिक खुद कहती नहीं है कि बस अब पानी चूस रही है ना, वो पानी की- सालों पुराना है। तो आई थिंक ये 5वां दिन है, वैसे भी बहुत ज्यादा चुस्ती है। ये तीसरा दिन है, बल्कि तीसरा दिन है तराई का, और अभी भी इट्स नॉट डन, शायद 3 और दिन लगे। फिर इसको नायलॉन ब्रश से सारे को चिप ऑफ करेंगे, फिर हमारी सरफेस प्रिपेयर्ड है फॉर प्लास्टर वर्क, ठीक है। फिर इस पे प्लास्टर वर्क शुरू। अब इसका प्लास्टर वर्क शुरू होगा तो ये सारी डिटेल्स भी प्लास्टर में बनेंगी। अच्छा, Like, कदरे बेटा ये है, वाला। बिल्कुल हमें मिल गया ये वाला। ये काफी नीचे से काफी बेहतर है, जो ऊपर का है ना इसका गुलाई, क्योंकि वो बहुत नाजुक थी, वो सबसे ज्यादा टूटी है, वो हमें मिली है। मैं भी आपको दिखाती बड़ी हूँ, शार्प है, यहाँ पे कुछ एरिया नजर आ रहा है। ये इसमें काफी इसमें better है, लेकिन एक हमें एक कंप्लीट वो मिल गया था ना, ये। वो उधर लगा हुआ है, वो लिटरली बिल्कुल कंप्लीट है, उसमें कुछ Okay, मिसिंग curve भी नहीं, है बिल्कुल कर्व कंप्लीट, ज्योमेट्री उसकी मिल हाँ गई। जी। अब ये दियादान जो है ये धूप की तरफ है, इनका कलर लाइट हो गया क्योंकि यहाँ से मतलब धूप आ जाती है अंदर। ये आ गया वाली कर्व, बहुत ही खूबसूरत है पूरा। अब ये हमने बनवा दिए, साइड से। ये रिपेयर्ड है। अच्छा। अब कलर मैच इतना ज्यादा है कि आपको भी नहीं लगा कि ये रिपेयर्ड नहीं, है। बिल्कुल नहीं लगा। तो यही इसी, दिस इज व्हाट टेक्स टाइम इन रेस्टोरेशन, ओके। वेट एंड सी, वेट एंड सी। लोग भी जो कह रहे हैं, और मैं भी अपने आप में सोचता रहता हूँ कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो के दरमियान में 1.5 माह का टाइम लग जाता है, कभी 1.25 माह का लग जाता है, और अब समझ आ रही है कि जब हम पहुंचते हैं तो ये लग ही नहीं रहा कि जो पहले से एग्जैक्ट, हुआ। हमारा दिन रात आजकल इधर लगा। हम सुबह आते हैं और हम शायद रात को 10 बजे जाते हैं। हम इतनी सैम्पलिंग करा रहे हैं क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते इस पे। कल को आप आए साल बाद और आप कहें जी ये लाल रंग का है, ये तो लाइट लाल रंग का था, इनको तो काम ही नहीं आता था। हाँ इसमें 2 शेड है। एग्जैक्टली, इसमें 4 शेड है, इसके 5 तरह के सैंपल्स बने हुए हैं जो हमने फाइनल किए हैं। मैं सिर्फ आपको वो वर्जन्स दिखाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये सारे रिपेयर्ड हैं, जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सारे रिपेयर्ड हैं। हाँ जी। अब अगर आप सामने देखेंगे ना, वो सामने ज़रा कैमरा करें, ऊपर डिस्ट्रक्टिव पार्ट, अब ये सारा रिपेयर होना है। अच्छा, वो बात। ये सारा रिपेयर होना है। इसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी, अभी वो कर रहा है बैठ के कि किस तरह से ईंट के फर्मे करते हैं, फिर हम काम शुरू करते अच्छा, हैं। ये वो जो है वो पार्ट आपने दिया कंप्लीट। जी जी, ये सारा कंप्लीटेड पार्ट्स में आएगा। अच्छा, आप करते ये हैं, आपको ऊपर कील दिख रहे हैं, हाँ जी। आप कील लगाते हैं पुराने मटेरियल के अंदर, क्योंकि आप वैसे नहीं इसको खड़ा कर सकते केरी को। और हम ये नहीं करा रहे कि हम नीचे लाइम लगवा दें और ऊपर हम ना कलर करवा दें केरी का। हम आपका वो कहाँ है केरी का मटेरियल? हम बना ही इससे रहे हैं। ठीक है, उतना ही। इधर आ जाना,
मैं आपको बताती हूँ हम करते क्या हैं। अगर हमने ये डाला है एक, ठीक है, हमने इसको मिक्स करना है, वो एक क्वांटिटी सेट, ठीक है, और फिर इसको मिक्स करके जो बन रहा है ना वो हम इधर अप्लाई कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीचे हमने कंकर लाइम का प्लास्टर लगाना है और उसके बाद हम लोगों ने ऊपर रंग फेर देना है। इसीलिए ये कलर चेंज करेगा जिस तरह ईंट कलर चेंज करती है। सो वी आर मेकिंग आवर कस्टमाइज्ड ब्रिक्स, आप कह रहे हैं, विद द लिक्विड मटेरियल। अब इसका भी ये तरीका होता है, पहले इसे गीला करते हैं। कोई भी काम आप प्लास्टर का, रिपेयर का, जो कंप्लीट जग था वो ये है, ये जगह जो हमें कंप्लीट मिला है किसी हद तक, सिर्फ उसकी नुक्कर एक टूटी हुई है, साइड है। बाकी इसको पहले गीला करेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपेयर वर्क है ना, जिस तरह इसकी पूरी की पूरी नोक बननी है, इसमें कील लगेगी, फिर उसके ऊपर नोक बनेगी इस मटेरियल के साथ। हाँ जी, और फिर वरना वो खड़ा नहीं हो। एग्जैक्टली, और फिर मेक श्योर करेंगे कि हर नोक जो है ना वो यूं, ये डिटेल दिखा दें आप। वो कहाँ है जो फर्मा काट रहा है? इधर नीचे। हाँ जी, तो ये अब आपने देखा रिपेयर वर्क इस बिल्डिंग में 48 के करीब जग है सिर्फ इस फ्लोर पे, ये जो आप जग देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ये कॉर्नर जो पूरा बने हुए हैं 10 दियादान थे जी। अब यही सारा, क्योंकि नीचे से सारे रेफरेंसेस हमें मिल गए हैं, हम ऊपर तो हमारे पास कुछ नहीं। अब इस स्टेज पे भी आप ऊपर जाके देखेंगे ना, आपको समझ आएगा कि मैं क्या कह रही हूँ जब मैं कहती हूँ हमारे पास कुछ नहीं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो है, जो अब हम अगला काम कर रहे हैं, ये अगर आप देखें ऑन साइट होता है, हम इस आर्च की ज्योमेट्री निकालते हैं यहाँ पे, जो इसकी एग्जैक्ट वर्जन है। वहाँ से 4 ईंटें अगर टूटी हुई हैं तो वो 4 ईंटें टूटी हुई इधर बनेंगी। फिर हम इसका फर्मा कटवाएंगे हर एक आर्च का अलहदा। क्यों? क्योंकि आधे इंच का फ़र्क है, पौनी इंच का फ़र्क है। और अगर हम परफेक्ट आर्च अपनी ज्योमेट्री के हिसाब से बनाना शुरू करेंगे ना, हमें 2.5 इंच तक प्लास्टर लगाना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी क्लेवर मूव टू डू। बिला वजह आप बिल्डिंग पे वेट डाल रहे हैं जबकि ज़रूरत नहीं है, और फिर वो रेस्टोरेशन में भी नहीं आएगा। ਗੁਰਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਟਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਖੜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਵ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ। ਵਾਟਸ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ? ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਂਟਿਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ USA। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਚਵਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਆਫ ਦੀ ਰੋਹਤਾਸ ਫੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋਇਆ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਬੀਇੰਗ ਅ ਤਵਾਰੀਖਦਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਆਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੱਚ, ਚੂਨਾਗੇਰੀ, ਸੁਰਖਾ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਮ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਨ ਪਲਾਸਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 5-6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਾਈਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਨ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੂਨਾਗੇਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਦੀਵਾਦਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਪੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਕ ਕਿੰਜ ਆਇਆ, ਟੁੱਟੇ ਕਿੰਜ ਨੇ, ਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਕ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਲੋਸ਼ ਗੋਲਡਨ ਜਾਂ ਪੀਚ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਖਰਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਲਾਈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੇਸਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਾਫਰਾਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਵਾਰੀਖਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਰੀਸਟੋਰਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਰਕੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਪਲਹਾ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਸਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਤਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲ ਫਰੈਸਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲ ਫਰੈਸਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਲੇਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮਲਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਾਈ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਹੀ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੂਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਡਾ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ 8 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਛਾਵੇਂ ਪਿਆ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਈ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਇਲ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਤੇ ਦੀ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਇਲ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੇਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਫਲਾਰ, ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਡੋਡੀ, ਕਿਤੇ ਜਗਨੁਮਾ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਲਟਾ ਪੈਟਲ ਫਲਾਰ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈਟਲ ਫਲਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੰਟਿਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦੇ YouTube ਪੇਜ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, YouTube ਪੇਜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਹੈ, WhatsApp ਵੀ ਹੈ, ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਿਗਾਰਾ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਵਾਕਿਊ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚੇ।